क्वेरी हमारे पास आई हुई है फ्रॉम यूट्यूब. द नेम ऑफ द पर्सन इज स्वप्निल तुरंकर, जिन्होंने पूछा हुआ है इफ वी सेंड बायर्स perishable product on DA or DP after exporting, if they refuse to pay and make the fake claim because of bad quality, in that case what we do. स्वप्निल जी, आपका क्वेश्चन बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत वाजिब है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पेरिशेबल में डील करने वाले लोगों को ये क्वेश्चन आता रहता है कि यार ऐसा क्यों होता है. देखिए, एक चीज मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास जो बायर्स आते हैं, अगर आप उनके साथ डीए या डीपी में डील करते हैं, डीए और डीपी में थोड़ा व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि डीए और डीपी क्या होता है. डीए दैट इज ये दो पेमेंट टर्म्स हैं. डीए का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस और डीपी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट. नॉर्मली ये दो क्रेडिट वाली पेमेंट टर्म है जहां पे बायर हमारे पास से उधारी में प्रोडक्ट खरीदता है, और वो डीए बोलता है दैट मीन्स ही इज नॉट गोइंग टू पे राइट नाउ. और डीपी के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स रिलीज करवाने से पहले फ्रॉम द बैंक, इफ इज गोइंग टू मेक रिलीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, तो उसी टाइम के ऊपर उसको पेमेंट देना पड़ेगा, अदरवाइज ही वॉन्ट बी एबल टू गेट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उससे वो अपना शिपिंग कार्गो रिलीज नहीं करवा पाएगा. सो बेसिकली डीए और डीपी ये नॉर्मली शिप हो जाने के बाद उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हम लोग अपनी सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपनी बैंक में देते हैं, हमारी बैंक से उसकी बैंक में जाता है और उसकी बैंक उसको बायर को प्रपोज करती है दैट वी आर इन रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. ओके, तो आप अगर डीए में डील कर रहे हो सो वो आएगा, डॉक्यूमेंट्स रिलीज करवाएगा, कार्गो रिलीज करवाएगा, ही विल बी हैविंग द शिपमेंट, एंड उसके जो भी आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डील हुआ रहेगा कि 25 दिन 30 दिन के अंदर वो आपको पेमेंट देगा, अकॉर्डिंगली ही इज गोइंग टू कम बैक इनटू द बैंक एंड विल मेक द पेमेंट. तो वो डीए हो गया. पेमेंट डीपी के अंदर एट द टाइम ऑफ रिलीजिंग द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द बैंक ही विल मेक द पेमेंट. बट वो डॉक्यूमेंट्स चले जाने के बाद, आई मीन शिप हो चुका है, नाउ वी आर गिविंग द डॉक्यूमेंट्स. सो एक बार प्रोडक्ट हमारे यहां से निकल गया है तो शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि डीएडीपी के अंदर अगर बायर ने वहां पे जाने के बाद, कंसाइनमेंट को रिलीज करवाने के बाद वहां पे उसने इनकार कर दिया कि हम लोगों को ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, इट्स अ बैड काइंड ऑफ द क्वालिटी, या कहीं ना कहीं वो पेमेंट देने से मना कर रहा है. बिलीव मी, एक सबसे बड़ी इसके अंदर जो दिक्कत है ना, वो ये दिक्कत है कि बायर्स आप कहां से ढूंढते हो. दैट द बायर्स, यू नो, द जेन्युइन रिलायबल बायर्स आर नॉट गोइंग टू डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी. बेसिकली यहीं पे दिक्कत आती है कि हम लोग ये समझते हैं कि बायर्स जो कहीं से भी उड़ता उड़ता आपके पास बायर्स आ जाते हैं और बिना वेरिफिकेशन के, बिना फर्स्ट ऑफ ऑल द सोर्स विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हाइल वी आर गोइंग टू सर्च आउट बायर्स, कि हम लोग बायर्स कहां से ढूंढते हैं, कौन से सोर्स से हमारे पास वो बायर्स आते हैं. सो वो एक बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग सोर्स ही ऐसा चुने जहां से आपके पास एकदम जेन्युइन एंड रिलायबल बायर्स आते हैं. सो वो इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करेंगे. दूसरा, अगर आपके पास कहीं से भी बायर्स आता है, आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो विथ वेरिफिकेशन, अ प्रॉपर वेरिफिकेशन सिस्टम जो आपको बताएगा कि ये बायर्स जेन्युइन है या नहीं है. उसको हम लोग एंटरटेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसको हम लोगों को उधारी में डीएडीपी में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. तो ये बहुत सारी दिक्कतें होती है. और उसके बाद अगर आपको वेरीफाइड करने के बाद यू कैन डू नंबर ऑफ थिंग्स, लाइक यू कैन सेंड ईमेल्स टू इंडियन एम्बेसी इन टारगेटेड कंट्री एज वेल. और जो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इंडियन गवर्नमेंट हैज डन द प्रोविजन ऑलरेडी कि अगर आप किसी भी बायर को अप्रोच करते हो, किसी भी बायर को अपना प्रोडक्ट बेचते हो, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपना क्रेडिट अश्योरेंस लेके चले, जो गवर्नमेंट ने प्रोविजन करके दिया हुआ है दैट इफ द बायर इज नॉट गोइंग टू गिव यू द पेमेंट, यू नो, इंडियन गवर्नमेंट बॉडी हु इज गोइंग टू गिव यू द रिटर्न अश्योरेंस, वो आपको रिटर्न में अश्योरेंस देता है कि अगर कोई बायर बैठा हुआ है किसी भी मार्केट के अंदर और आप उसकी वो बॉडी, इंडियन गवर्नमेंट बॉडी आपको रिटर्न अश्योरेंस दे रही है कि अगर बायर ने पैसा नहीं दिया देन इंडियन गवर्नमेंट इज लायबल टू गिव यू दैट पेमेंट, राइट. तो अगर वो प्रोविजन गवर्नमेंट ने हमारे लिए किया हुआ है, जिसका नाम, बॉडी का नाम है ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, तो उसका पॉलिसी लेकर अगर आप ऐसे बायर को अप्रोच करते हो, उसके बाद अगर आप उसको डील करते हो और उसके बाद अगर उसने इस तरीके से आपका कंसाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया, अगर वो बैड क्वालिटी को लेकर अगर वो इश्यूज कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको निग्लेक्ट कर रहा है और आपको पेमेंट देने से मना कर रहा है, देन ईसीजीसी इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर दैट कंसाइनमेंट. कि अगर आप वहां पे कोई नया बायर ढूंढ सकते हो तो आप उसको अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, या तो उसको री इंपोर्ट करके
लोकल मार्केट में अगर आपको बेचना है तो वो भी आप कर सकते हो. द बैलेंस और द डिफरेंस अमाउंट और द लॉस व्हाट यू आर गोइंग टू मेक आउट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन और द कंसाइनमेंट दैट इज गोइंग टू बी बेयर बाय ECGC. तो यहाँ पे आपके लिए प्रोविजन करके रखा हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट फॉलोइंग द सिस्टम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बायर अच्छी तरीके से जेन्युइन रिसोर्सेज से ढूंढिए. उसके बाद उसका प्राइमरी वेरिफिकेशन आप खुद कीजिए. उसके बाद गवर्नमेंट बॉडी से प्राइमरी वेरिफिकेशन करवाइए. उसके बाद आप ECGC पॉलिसी कंफर्म कीजिए और वो लेकर ही ऐसे किसी भी बायर को आप अपना एक्सपोर्ट कीजिए. तो आपको ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम नहीं करेगी और कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है. हमारे जो भी प्रोग्राम्स वगैरह चलते हैं, हम लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोग्राम इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट करके हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं. तो उसके अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताते हैं कि बायर्स कहाँ से ढूंढने हैं, किस तरीके से ढूंढने हैं, उसका प्राइमरी वेरिफिकेशन किस तरीके से करना है, what is the verification steps that you have to follow in any case from any sources you are getting the buyers. तो वो किस तरीके से उसको फॉलो करना है, that's what we are going to learn in this kind of program. तो वो भी अगर आपकी कोई क्वेरी है या ऐसा कुछ अगर आप करना चाहें तो आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं, ताकि हमारे जो भी एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप उसके अंदर एनरोल वगैरह कर सकते हो.